वो तमाम मैनिफेस्टो दिखाए जाते हैं। भाजपा के लोग भी आज मैनिफेस्टो वो दिखा रहे हैं कि जब खुद शामिल करने वाले थे, कल सोम प्रकाश ने भी ये बात कही, मंत्री ने, कि वो खुद शामिल करने वाले थे, आज हमने कर दिया तो उनसे हो नहीं पाया, ये तो आज हमारा विरोध कर रहे हैं। और इसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है कि नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ब्लिंकिंग। मगर ये तीनों कानून वापस हों, इसके अलावा कोई मध्य का रास्ता है ही नहीं। राहुल जी के यात्रा का यह सब साफ दिखाई दे रहा है। मगर केंद्र सरकार से हम कहना चाहते हैं कि किसानों में पिक एंड चूज मेथड मत अपनाइएगा। सरकारी प्रोक्योरमेंट की कोई एजेंसी नहीं रहेगी तो गल्ला कौन खरीदेगा? एमएसपी अपने आप ही रेलिवेंट हो जाएगा जब खरीदार कोई नहीं रहेगा। सिद्धू जी ने जो भी बोला उठे सब चंगा बोला, और वही बोला जो एक नेता को कहना चाहिए। सिद्धू अपनी स्टाइल में है। अब सितारे को चमक देने से कोई रोक सकता है? सिद्धू को कोई एक्सप्रेस ट्रेन को जो है कोई झटके से रोक सकता है? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਵਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ, पूरे जे कहिए कि नैशनल मीडिया होवे, स्टेट मीडिया होवे, पूरी नज़र रही। किस तरह का रिस्पॉन्स तो देखने को मिला पहले तो लोगों ने, क्योंकि टीचर टिप्पणियां भी काफ़ी हुई उहदे ते? देखिए, बहुत सफल रहा और बहुत उत्साह रहा। किसानों ने राहुल गांधी जी को बहुत हाथों हाथ लिया, बहुत उनके प्रति जोश दिखाया, और राहुल जी ने भी सारी पॉलिटिक्स एक तरफ रख करके किसानों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की और ये कहा कि मैं आपके संघर्ष के लिए खड़ा हूं और उसके लिए मैं कहीं भी किसी भी सीमा तक लड़ाई को लेकर के चलूंगा। हरियाणा में देखा आपने कि आखिरकार पहले ऐलान कर दिया था अनिल विज ने कि नहीं आने देंगे किसी को, लेकिन फिर भी चलो वहां पर कहीं खींचतान भी होने देखने को मिली। तो समझते हैं कि बेशक ये प्रोटेस्ट अगर कहें तो किसानी पक्ष का है मुख्य तौर पर तो देखा जाए, लेकिन सियासत भी कहीं ना कहीं साथ साथ में दिखाई दे रही है। देखिए, सियासत में दिखाई दे इसलिए हमने जो हमारे साथ 2-2.5 हज़ार ट्रैक्टर चल रहे थे उनको रोक दिया। लेकिन हमने कहा हम जाएंगे। यात्रा का तुम कोविड की बात कर रहे हो और बातें कर रहे हो, हम उन सबको भी समझते हुए, लेकिन यात्रा हमने ऐलान कर रखी है, हम जाएंगे। कम संख्या के साथ जाएंगे। जब हरियाणा पुलिस ने रोका तो राहुल जी ने बहुत साफ कह दिया, मैं 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन कितने दिन रुकने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जाऊंगा ट्रैक्टर में। और हरियाणा के किसानों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने से मुझको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। थैंक्स गॉड, हरियाणा के जो सरकार है उसको सद्बुद्धि आई, और इसीलिए हमने कुरुक्षेत्र में धन्यवाद दे करके यात्रा को समाप्त कर दिया। रावत जी, समझते हैं कि किसानों को शायद हो सकता है कि क्योंकि किसान पंजाब के किसानों की बैठक भी चल रही है, केंद्र द्वारा उनको एक तरह से निमंत्रण आया भी है, हालांकि वो देखेंगे क्या बातचीत करनी है। जो संघर्ष किए गए, चाहे किसानों ने किया, चाहे आपकी तरफ से रहा, चाहे बाकी पॉलिटिकल पार्टी को दबाव बना उससे? देखिए, मैं केंद्र सरकार से कहूँगा बिल्कुल दबाव बना, और इसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है कि नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ब्लिंकिंग। मगर ये तीनों कानून वापस हों, इसके अलावा कोई मध्य का रास्ता है ही नहीं। या इन कानूनों में एमएसपी को, और जो ये सिस्टम किसानों का बना है, एमएसपी, मंडी सिस्टम, एफसीआई, हमारे पीडीएस सिस्टम जिसमें सस्ते गले की वितरण प्रणाली, इस पर किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं रहना चाहिए और इसको यथावत रखा जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि राहुल जी के यात्रा का यह सब साफ दिखाई दे रहा है। मगर केंद्र सरकार से हम कहना चाहते हैं कि किसानों में पिक एंड चूज मेथड मत अपनाइएगा। हाँ, आप किसानों के संघर्ष के जो अगुआ नेतागण हैं उनसे बात करिए, उनको जत्थेदारियों के उनको बुलाइए, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बुलाया था साफ साफ कहने वालों को। साफ साफ गला होंगी और केंद्र सरकार
किसानों की गला मान देती है तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होगी। अन्यथा ये पंजाब के किसानों की लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में चलेगी। रावत जी, आपने कई दिन से पंजाब में हैं, तमाम चीज़ें सुन ली होंगी। लगातार सवाल ये भी उठता रहा कि जब राहुल गांधी खुद लोकसभा चुनाव के बीच में थे और चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर एपीएमसी एक्ट को लेकर के बात आती है, वो तमाम मैनिफेस्टो दिखाए जाते हैं। भाजपा के लोग भी आज मैनिफेस्टो वो दिखा रहे हैं कि खुद शामिल करने वाले थे। कल सोम प्रकाश ने भी ये बात कही, मंत्री ने, कि वो खुद शामिल करने वाले थे, आज हमने कर दिया तो उनसे हो नहीं पाया, ये तो आज हमारा विरोध कर रहे हैं। देखिए, मंडी 20 किलोमीटर, 30, 40, 50 किलोमीटर पर होती है। यदि राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में ये कह दिया कि हम 4 किलोमीटर पर मंडी, और मंडी का नाम बाजार कह दिया, तो क्या इसका मतलब हुआ मंडी को खत्म कर देते हम? जिस रूप में मंडी थी उसको और परिष्कृत रूप में और सुविधाजनक बना करके हम यदि कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दिनाल हम जो है किसानों के वास्ते उत्थे बाजार स्थापित करेंगे, और उस बाजार दिनाल जो है फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ भी स्थापित करेंगे। वह ये जो है सुधार है या ये जो है समाप्त करना है? और इनका सिस्टम क्या कह रहा है कि एफसीआई बेकार है। जब सरकारी प्रोक्योरमेंट की कोई एजेंसी नहीं रहेगी तो गल्ला कौन खरीदेगा? एमएसपी अपने आप ही रेलिवेंट हो जाएगा जब खरीदार कोई नहीं रहेगा। और मंडी नहीं रहेगी क्योंकि फिर मंडी भी नहीं रहेगी, और मंडी नहीं रहेगी तो बड़े बड़े पूंजीपति हो सकता है एक आध साल जरा सा महंगे दाम पर खरीद दें, लेकिन जब कंपटीटर नहीं रहेगा सब चीज़ें ध्वस्त हो जाएंगी, तो फिर मनमाने दाम पर जो है किसानों को मजबूर करेंगे गल्ला बेचने के लिए। तो इसलिए, और उधर गरीबों के वास्ते जो सस्ते गले की वितरण प्रणाली है, ये उसको जब अनाज ही नहीं रहेगा, प्रोक्योरमेंट ही नहीं होगा, तो वितरण प्रणाली नहीं चलेगी, तो उसमें भी किसान, जो गरीब किसान है वो मारा जाएगा। किसान अपना गल्ला बेचता है, लेकिन जो गरीब किसान होता है तो फिर वो खरीद करके भी लाता है। तो एक किसानों पर दोहरी मार थी, और उनकी खेती पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर एक काली निगाह है। तो इसलिए हमारी राय, हमारा बिल्कुल साफ है, हमारा मैनिफेस्टो, हम आगे भी लक्ष्य साफ है, हम सिस्टम में सुधार करेंगे, चीज़ों को सुधारेंगे, लेकिन जो किसानों ने प्राप्त कर लिया है एमएसपी इत्यादि का अधिकार, उसमें सुधार तो मंजूर है, लेकिन उसको समाप्त करने वाला कोई भी कदम कांग्रेस को मंजूर नहीं। रावत जी, कई दिन से पंजाब में है तो ये चीज़ भी समझी होगी, क्योंकि कांग्रेस की आपसी तनातनी काफ़ी ज़्यादा रही है इससे पहले। कोई कुछ बोलता रहा है, कई विधायक या मंत्री इसमें मुखालफत करते रहे हैं। उन चीज़ों का टटोला आपने कि आखिर ऐसी समस्याएं ना आए, उनका कोई कारण जानने की कोशिश की? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, और दूसरा आपके ऊपर ही उनका विश्वास है कि अगर यहाँ नहीं सुनी गई तो हमारे इंचार्ज सुनेंगे। देखिए, अभी मैं आया हूँ और मैं धीरे धीरे सब चीज़ें समझ रहा हूँ, और इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। सबको मिल करके खड़ा होना पड़ेगा, मिल करके चलना पड़ेगा। लेकिन हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, इसमें अपनी अपनी बात सब कहेंगे, मगर कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में कहेंगे, नॉट आउटसाइड द कांग्रेस। प्रताप बाजवा की बात हो, शमशेर दुन्नों की बात हो, उनसे बातचीत हुई आपकी? क्या नाराजगियां थी? बिल्कुल हुई, बल्कि दोनों को मैंने आमंत्रित किया था, वहाँ किया। प्रताप बाजवा आए, और प्रताप बाजवा जी ने एक यूनिटी का संदेश दिया, और दुल्लो साहब जरा सा बीमार हो गए तो हॉस्पिटलाइज हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए, उन्होंने खेद प्रकट किया। और मनीष तिवारी जी से लेकर के सब लोग आए। राजकुमार जो हमारे अमृतसर के जो है, जो हाँ विर्क साहब, वो भी आए, सब लोग आए, सब नेतागण थे। सिद्धू पर काफी नजर रही सभी की, आपके खुद के कांग्रेस के लोगों की भी और पंजाब के लोगों की भी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जब बोलते हैं वो पार्टी को भी फायदा होता है, लेकिन नुकसान भी कई बार हो जाता है। पहले दिन वो दिखे स्टेज पर तो कहीं ना कहीं नाराजगी कहीं ना कहीं दिखाते हुए साफ तौर पर नजर आए, मुझे पहले बोलने नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कह दिया कि आज मुझे रोकना मत। राहुल जी से भी हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे 5-7 मिनट बोलने दो, मैं अच्छे बोलूंगा। तो उनसे बातचीत हुई, क्योंकि नाराजगी उनकी दूर करना आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जरूरी होगा, नहीं आने वाले समय में नुकसान हो सकता है? सिद्धू जी ने जो भी बोला उठे सब चंगा बोला, और वही बोला जो एक नेता को कहना चाहिए। वो जो रोकने वाली बात आई, वो मैंने, टाइम मैनेजमेंट मेरे हाथ में था। किसान परेशान हो रहे थे ट्रैक्टरों में, तो
तो इसलिए मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से भी कहा, जाखड़ साहब से भी कहा, सबका सॉर्ट करवाया। और मैंने सिद्धू जी को भी लिख करके भेजा, और वो नहीं दे रहे थे मंत्री जी जो हैं, मैंने उनको आदेश किया दूसरी बार, मैंने कहा जाके दो। तो तब वो मेरे कहने पे देने के लिए गए। उनकी कोई गलती नहीं थी, यदि गलती थी तो साडी गलती थी। रहा सवाल सिद्धू का, सिद्धू अपनी स्टाइल में है। अब सितारे को चमक देने से कोई रोक सकता है? सिद्धू को कोई एक्सप्रेस ट्रेन को जो है कोई झटके से रोक सकता है? पर कैप्टन अमरिंदर सिंह रोकने की कोशिश में लगते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कोई उनको ना तो अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, ना वही पुराना विभाग। वो कर रहे हैं कि एक विभाग खाली है बिजली वाला, वो संभाल लें आके। उन्होंने कहा मेरा छोटा भरा है, मुझसे कहा छोटा भरा है। तो छोटे प्राणों बड़े प्राण है, थोड़ा कहा है मैं ये करना चाहता हूँ, इसका मतलब एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है। आगे तो ये डिसीजन तो पार्टी को करना होता है, पार्टी लीडरशिप को करना होता है। दोनों जो है राहुल जी की लीडरशिप में और सोनिया जी की लीडरशिप में विश्वास करते हैं। जो उत्थे निर्णय होगा वो सब मान्य होगा। और मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर रहा कि जहाँ तक सिद्धू दे वास्ता है, सिद्धू ने मुझसे किसी पद के लिए कोई बात नहीं की। उसने कहा ये किसानों की लड़ाई है, मैं किसानों की लड़ाई के लिए हूँ। ये पंजाब की लड़ाई है, मैं पंजाब के लिए हूँ। और मैं राहुल गांधी जी के नाल और सोनिया जी के आदेश नू मानते हुए जो भी काम मुझको सौंपोगे, जो भी वर्क मुझे सौंपोगे, मैं उसको करूँगा। पार्टी सोचेगी कि उनको कोई दिया जाए, क्योंकि फिर भी अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चमकता सितारा है, पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है, और अच्छा ओहदा देने के लिए कोई चलेगी बातचीत, कोई होगा कि आखिर कहाँ पर उनको फिट किया जाए? आप जानते हैं छोटी सॉर्टीज छोटे जहाज़ों से करवाई जाती हैं, जब बड़ी सॉर्टीज की ज़रूरत पड़ती है तो बड़े जहाज़ों से करवाए जाते हैं। तो अब हमारा बड़ा जहाज़ है जो है सिद्धू, उनसे बड़े काम सौंपे जाएंगे। साथ ही साथ दूसरी पार्टियों ने भी डोरे डालने शुरू कर दिए। बीजेपी वाले बोले कि शायद हमारे साथ में आ जाए। मदन मोहन मित्तल ने तो बयान तक दे दिया था। समझते हैं कि इस चीज़ को लेकर के शायद चाहते हैं कि वो हमारी तरफ आ जाए। एक बात बताओ, शेर सिद्धू तो शेर है ना, शेर कहीं सड़ा हुआ मांस खाता है, सड़ा हुआ गोश्त खाता है? तो भाजपा तो उसके लिए सड़ा हुआ गोश्त है। बिल्कुल। रावत जी, आखिर च बस मैं पूछना चाहूंगा, पंजाबी बोल रहे हो बिच बिच, पंजाबी टच कोशिश है भी पंजाबी सिखों की? आखिरकार एक चंगी लगता है कि बोलन खुद नूं भी ते इच्छा भी हैगी है। देखिए, पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत, ये तीनों के लिए दुनिया में कोई बाउंड्री नहीं है। पंजाबी ऐसी गल है जो हमेशा चंगी होंगी। तो मैंने थोड़ी थोड़ी पंजाबी आँदी, मैं अब धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि एक आध साल में चंगी पंजाबी बोलूँ। और दूसरों को भी, आप मेरी वाइफ से बात करके देखिए, मेरी वाइफ भी थोड़ा थोड़ा पंजाबी में, जब हम आपस में मुझसे कल पूछ रही थी कैसे हो जी, थोड़े ठीक है, सब नाल ठीक चल रहा। तो पंजाबी इज जस्ट लाइक ए फ्लेवर, खुशबू है, सबको मोहती है। बिल्कुल। हरीश रावत ने पंजाबी सीखनी शुरू की है, तो कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों को भी समझना चाहिए जो कि पंजाबी नूं लैके जिवें जम्मू कश्मीर च होया लागू नहीं की। खैर, नवजोत सिंह सिद्धू नूं वड्डी तौर ते पार्टी देखदी है, ते यह भी अंदेशा किते ना किते हरीश रावत ने साफ करता कि वड्डी जिम्मेदारी उन्होंने आने वाले समय दे विच दित्ती जाऊगी। पर नालों नाल उन्होंने भी गल कहता कि भाजपा कोई भी डोरे पावे पर वो सड़िया हुआ मांस नहीं खाणगे, यानी कि भाजपा छड्ड के आए ने तो दोबारे उत्थे नहीं जाणगे। क्या जा सकता इस दौरे तो बाद? हालांकि हुण उरे दी सियासत बदलती हुई जरूर दिखूगी, पर हरीश रावत दे सिर वड्डी जिम्मेदारी है, संभालने शुरू करता है, अगे देखना होगा कि कुछ बदलाव होंदे ने। वीडियो जर्नलिस्ट कमल दे नाल सुमित सिंह जोशी, डेली पोस्ट पंजाबी, चंडीगढ़। थैंक यू सर। वो तमाम मैनिफेस्टो दिखाए जाते हैं, भाजपा के लोग भी आज मैनिफेस्टो वो दिखा रहे हैं कि खुद शामिल करने वाले थे। कल सोम प्रकाश ने भी ये बात कही, मंत्री ने, कि वो खुद शामिल करने वाले थे, आज हमने कर दिया तो उनसे हो नहीं पाया, ये तो आज हमारा विरोध कर रहे हैं। और इसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है कि नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ब्लिंकिंग। मगर ये तीनों कानून वापस हों, इसके अलावा कोई मध्य का रास्ता है ही नहीं।
राहुल जी के यात्रा का यह असर साफ दिखाई दे रहा है। मगर केंद्र सरकार से हम कहना चाहते हैं कि किसानों में पिक एंड चूज मेथड मत अपनाइएगा। सरकारी प्रोक्योरमेंट की कोई एजेंसी नहीं रहेगी तो गल्ला कौन खरीदेगा? एमएसपी अपने आप ही रेलिवेंट हो जाएगा जब खरीदार कोई नहीं रहेगा। सिद्धू जी ने जो भी बोला उठे सब चंगा बोला और वही बोला जो एक नेता को कहना चाहिए। सिद्धू अपनी स्टाइल में है। अब सितारे को चमक देने से कोई रोक सकता है? सिद्धू को कोई एक्सप्रेस ट्रेन को जो है कोई झटके से रोक सकता है? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ